अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईद डाइट पर कि वो वेट जो कि आपने रमज़ान में या इससे पहले रिड्यूस किया है उसको ईद पर कैसे मेंटेन किया जाए ईद को एंजॉय करते हुए। इसके लिए जो की पॉइंट है वो ये है कि आपने पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना है। पोर्शन साइज़ कंट्रोल करने का ये फ़ायदा होगा कि आप अपने ईद के दिन के जो मज़े मज़े के खाने होते हैं आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपने अपना जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो अप टू द मार्क रखना है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्लेट मेथड का इस्तेमाल करना है। प्लेट मेथड में क्या होगा, आपने एक मीडियम साइज़ की प्लेट लेनी है जिसकी 3 पार्टीशंस कर लेनी है। जो बड़े वाली पार्टीशन होगी उस पर आपने रोज़ फॉर्म में सैलड लेनी है। जो छोटे वाली पार्टीशन होगी उसमें आपने घर की बनी हुई रोटी लेनी है। और जो थर्ड पार्टीशन होगी उसमें आपने घर का बना हुआ सालन लेना है। ठीक है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी कंटिन्यू रखना है जैसा कि आप नॉर्मल रूटीन में कर रहे थे। ऐसा नहीं करना कि फ्रेंड्स की गैदरिंग है या फैमिली गैदरिंग है तो फ़िज़िकल एक्टिविटी को मिस कर देना है। अब बात कर लेते हैं एक बेसिक प्लान की कि एक एवरेज क्या प्लान हो सकता है जो हम ईद के दिन फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले उठते ही आप 1 गिलास नीम गर्म पानी लें जिसमें 1 टीस्पून आप दालचीनी पाउडर ऐड करें। उसके बाद आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का गैप दें, जितनी देर तक के लिए आपसे भूख टॉलरेट हो जाए। उसके बाद आप कोई सा भी मीठा जो आपके घर बना हुआ हो उसके 4 से 6 चम्मच तक आप खा सकते हैं। मीठा खाने के बाद आधे घंटे के गैप के साथ आप अपना नाश्ता कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल नाश्ता है ईद के अकॉर्डिंगली। और उसमें भी जो चीज़ आपने कंसीडर करनी है वो यही है कि पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना है। फिर बात कर लेते हैं लंच की। लंच में आपने प्लेट मेथड का इस्तेमाल करना है जिसमें हाफ जो आपका लंच की क्वांटिटी होगी वो रॉ फॉर्म में सैलड होगी। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका डिनर। डिनर में भी आपने प्लेट मेथड का इस्तेमाल करना है जिसमें हाफ क्वांटिटी रॉ फॉर्म में सैलड की होगी। सैलड का जिक्र मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि सैलड वो चीज़ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्या अब हम ईद पर भी सैलड लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करने के लिए, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देने के लिए और आपको हाइड्रेटेड रखने के लिए भी। ये इस पॉइंट को आपने बहुत प्रिसाइजली कंसीडर करना है अपने ईद प्लान में। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी हर्बल ड्रिंक ले लेनी है। जैसे आप दालचीनी का पाउडर ही रिपीट कर सकते हैं या आप 1 कप नीम गर्म पानी में 1 टीस्पून आप इसबगोल हस्क ले सकते हैं। ये तो था एक जनरल प्लान जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ईद का मौका है, हर घर में डिफरेंट डिशेस बनती हैं और उस दिन कंट्रोल करते हुए या डाइटिंग में जो आपकी डाइट प्लान में जो आप की चीज़ें होती हैं उनको खाना थोड़ा मुश्किल होता है और असूलन खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ईद के मौके पर तो आपको इजाज़त होनी चाहिए कि आप सब कुछ और अपनी मर्ज़ी से खा सकें। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से तो खाएं लेकिन पोर्शन साइज़ कंट्रोल करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रूटीन इस तरह की है या गैदरिंग इस तरह की है कि आपको ज़्यादा खाना पड़ सकता है या ज़्यादा खाया गया है तो आप उसको इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि आप दालचीनी का पाउडर 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ ले लें हर मील के बाद। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके फूड का बैड इफ़ेक्ट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सेकंड थिंग ये है कि आप अपनी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको अपनी रूटीन से ज़्यादा करें। लेट्स सपोज कि आप रूटीन में आधा घंटा वॉक करते हैं, अगर आपने ईद वाले दिन एक्स्ट्रा खा लिया है, ओवर ईटिंग कर ली है, ख़ास तौर पे आपने डिज़र्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया है तो वॉक आप 1 घंटे की करें। फिर इसके साथ अपने हाइड्रेशन स्टेटस आप मेंटेन रखें। हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो वाटर की प्रेजेंस में होंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी डाइट के साथ साथ अपने हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने कंसीडर करनी है ईट डाइट के साथ वो ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है ताकि जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वो कम से कम रिलीज़ हो और जो आपका वेट रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड गोल है वो मेंटेन रहे। अगर मैं इस ईट डाइट को समराइज़ करूँ तो वो ये है कि एक तो आपने पोर्शन साइज़ कंट्रोल करना है, आपने हाइड्रेटेड रहना है, आपने पॉजिटिव रहना है और आपने प्लेट मेथड का इस्तेमाल करना है। और जो आपकी डाइट का फाइब्रस पार्ट है
जिसमें मेनली सैलड आ जाता है, इस पार्ट को आपने मिस नहीं करना। और दिन में 1 से 2 दफ़ा आपने हर्बल ड्रिंक ले लेनी है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हम जितना भी खा लेंगे हम उसको एक्सरसाइज से मेंटेन करेंगे। एक्सरसाइज से आप एक हद तक, एक्सरसाइज से या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से आप एक हद तक अपने जो फूड का बैड इफेक्ट होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन टोटली आप उससे मैनेज नहीं कर सकते। सो इस चीज़ को कंसीडर करते हुए आपने खाना है। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल डाइटिंग करें और बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, क्योंकि ईद है और ये एक ऐसा मौका है जिसको इंजॉय करना चाहिए। और इस चीज़ को कंसीडर करते हुए आपने बस पोर्शन साइज को कंट्रोल करना है। थैंक यू।